From Adam Smith's belief in self-correcting market to the belief of John Maynard Keynes that demand failure can crash an economy, and then transitioning to the belief that people are rational and forward-looking and so demand cannot collapse. And finally, new Keynesian economics explaining that why markets adjust slowly. हर थ्योरी एक स्पेसिफिक इकोनॉमिक सिचुएशन का आंसर है। 1970s एंड 80s में कीनीशियन इकोनॉमिक्स को चैलेंज करने के लिए एक न्यू स्कूल ऑफ थॉट आया, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स के नाम से। न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रैशनल एक्सपेक्टेशंस इंट्रोड्यूस किया। रैशनल एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से पीपल आर रैशनल एंड फॉरवर्ड लुकिंग थिंकर्स, जिसका मतलब था कि लोग फ्यूचर की एक्सपेक्टेशंस कि फ्यूचर में प्राइसेस कितना बढ़ेंगे या कितना कम होंगे, फ्यूचर में क्या इन्फ्लेशनरी सिचुएशन होगी या नहीं होगी, उसको रियलिस्टिकली, प्रैक्टिकली एंड करेक्टली प्रिडिक्ट कर लेते हैं। रैशनल एक्सपेक्टेशंस होने की वजह से लोग अपने स्पेंडिंग एंड सेविंग डिसीजंस को उसी हिसाब से फाइनलाइज करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट्स बहुत इजीली क्लियर हो जाती हैं और इक्विलिब्रियम सिचुएशन रिस्टोर हो जाती है। इसलिए उन्होंने गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो कीनीशियन इकोनॉमिक्स में बहुत एम्फसाइज हुआ था उसको चैलेंज किया। लेकिन एक दूसरी स्कूल ऑफ थॉट ने न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स को भी रिजेक्ट किया। ये स्कूल ऑफ थॉट कहलाता है न्यू कीनीशियन इकोनॉमिक्स। न्यू कीनीशियन इकोनॉमिक्स में रियल वर्ल्ड में मार्केट्स इतने परफेक्ट नहीं होते, दे आर इम्परफेक्ट बिकॉज ऑफ विच प्राइजेस डोंट एडजस्ट ईजिली। इस वजह से गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज नेसेसरी एंड इवन इफ पीपल होल्ड रैशनल एक्सपेक्टेशंस, बट बिकॉज मार्केट्स आर इम्परफेक्ट, प्राइस डोंट एडजस्ट ईजिली एंड दैट इज वेयर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड। Now, why do prices and wages don't adjust easily in the real world situation? न्यू कीनीशियन इकोनॉमिस्ट्स ने इसको एक्सप्लेन किया मेन्यू कॉस्ट्स के कॉन्सेप्ट से। इसको एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। लीजिए कि इकोनॉमी में लो डिमांड है, लेकिन रेस्टोरेंट्स लो डिमांड होने के बावजूद भी अपने प्राइजेस को अब कम नहीं करना चाहते। मेन्यू में जो उन्होंने अपने आइटम्स के प्राइजेस रखे होंगे वो उन्हें चेंज करने पड़ेंगे। उसके अलावा जो उन्होंने ऑनलाइन अपनी वेबसाइट्स पे प्राइजेस दिखा रखे होंगे उसमें भी उनको चेंजेस करने पड़ेंगे। उसके अलावा अगर उन्होंने कोई एडवर्टाइजिंग की होगी, कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे कर रखी होगी या फेसबुक पे कर रखी होगी, उसमें भी उनको चेंजेस लाने पड़ेंगे। इन सब चेंजेस के लिए उनको कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी, जिसको बोलते हैं मेन्यू कॉस्ट इकोनॉमिक्स में। तो इस कॉस्ट को अवॉइड करने के लिए रेस्टोरेंट्स रिलक्टेंट होंगे कि वो अपने प्राइजेस को डिक्रीज कर दें जस्ट बिकॉज द डिमांड हैज़ रिड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। तो द रेस्टोरेंट ओनर्स विल एक्ट रिजिडली एंड दे वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन चेंजिंग देयर प्राइजेस। मेन्यू कॉस्ट के अलावा और भी तरीके की रिजिडिटीज़ होती हैं जिसको इकोनॉमिक्स में नॉमिनल रिजिडिटीज़ बोलते हैं, जैसे कि मिनिमम वेज लॉज होते हैं जिसकी वजह से अगर डिमांड रिड्यूस भी हो रही है तो भी फर्म्स अपने वर्कर्स की वेजेस को रिड्यूस नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ मिनिमम वेज लॉज। उसके अलावा लेबर यूनियंस एंड ट्रेड यूनियंस जो होती हैं वो वेजेस को ऑल ऑफ अ सडन रिड्यूस नहीं होने देती। इसके अलावा एक बहुत बड़ा रीजन का भी होता है कि उनका ये परसेप्शन होता है कि अगर एक लेवल से ज़्यादा वेजेस कट होंगी तो उनके वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो जाएगी। इसलिए एफिशिएंसी वेजेस रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी मेंटेन रहे और उन बिजनेस फर्म्स को बहुत बड़ा लॉस ना फेस करना पड़े। उसके अलावा कस्टमर गुडविल को मेंटेन करने के लिए, ताकि कस्टमर्स बार बार इरिटेट ना हो प्राइस चेंजेस की वजह से, इस वजह से भी फर्म्स रिलक्टेंट होते हैं कि वो अपने प्राइजेस को बार बार चेंज नहीं करें। दिस इज वाई इन रियल वर्ल्ड सिनेरियो वेजेस एंड प्राइजेस रिमेन स्टिकी स्पेशली टुवर्ड्स द डाउनवर्ड। एक मेन डिफरेंस जो कीनीशियन इकोनॉमिक्स में और न्यू कीनीशियन इकोनॉमिक्स में है वो है डिमांड कॉन्सेप्ट का। न्यू कीनीशियन इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक एग्जांपल्स लेके, जैसे कि रेस्टोरेंट्स के और बिजनेस फर्म्स के इंडिविजुअल लेवल पे एग्जांपल्स लेके समझाया कि क्यों मार्केट्स इम्परफेक्ट होते हैं और क्यों प्राइजेस एंड वेजेस बहुत स्टिकी होते हैं स्पेशली टुवर्ड्स द डाउनवर्ड। While the Keynesian school of thought introduced the concept of demand deficiency but did not focus much on microeconomic concepts, new Keynesian economics took the Keynesian economics principles a step further and explained that demand is important, but they gave it justification with the help of proper, realistic, practical microeconomic examples. If you want me to cover more videos like this, then please don't forget to subscribe my YouTube channel and follow me on Instagram.